Hello everyone, welcome to class number 78 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ क्यू. सो अब तक लास्ट कुछ क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर क्या है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, एरे को यूज करके कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट को यूज करके कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू क्या है, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये जान चुके हैं कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर को हम कैसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डाटा को प्रॉपर वे में अरेंज करके रखने के लिए, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन क्या है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर को हम किस किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, किस किस तरह के टास्क या ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए क्यू डाटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं क्यू एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जहां पे इंसर्शन एक एंड से होता है और डिलीशन एक एंड से होता है, और जो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले इंसर्ट हुआ होता है वो पहले ही आउट होता है. जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल लिया था एक टिकट काउंटर का, जहां पे जो सबसे पहले टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है उसको सबसे पहले टिकट मिलता है, और जो सबसे लास्ट में आता है उसको सबसे लास्ट में टिकट मिलता है. मतलब जो फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. FIFO प्रिंसिपल फॉलो करता है क्यू डाटा स्ट्रक्चर, जो कि आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली आसान तरीके से देख के समझ सकते हो. सो क्या है, डिफरेंट एप्लीकेशंस देखते हैं. सो जैसे कि हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. एट ए टाइम मोर देन वन टास्क हम सीपीयू को ऑपरेट करने के लिए प्रोवाइड कर देते हैं. मोर देन वन टास्क हम एट ए टाइम क्या करते हैं, मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं. तो जो एट ए टाइम मोर देन वन प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं हमारे सीपीयू के द्वारा, सीपीयू को यूज करके, तो वहां पे सीपीयू क्या करता है, हम सीपीयू को एक बार में मोर देन वन टास्क प्रोवाइड कर देते हैं, वो उसको शेड्यूल कर देता है कि जो पहले आया है उसको पहले करेंगे, फिर जो बाद में आया है फिर उसको करेंगे, फिर जो बाद में आया है उसको करेंगे. मतलब वो क्या करता है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके उसको इंप्लीमेंट करता है और उसको प्रॉपर वे में शेड्यूल कर देता है, ताकि इसके बाद इसको करना है, इसके बाद इसको करना है. इसकी वजह से वो इजीली क्या कर पाता है, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस को हैंडल करके इजीली सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके हमें प्रॉपर वे में रिजल्ट प्रोवाइड कर पाता है. ओके, वही लिखा है देखो, क्यू इज यूजफुल इन सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग. मतलब अगर हम एक सीपीयू को मोर देन वन टास्क एट ए टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम एक डिस्क में स्टोर किया गया मेमोरी को मोर देन वन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पे एट ए टाइम हम एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. अगर हम मोर देन वन टास्क एट ए टाइम हम वहां पे प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो उसको क्या करता है, प्रॉपर वे में शेड्यूल कर देता है, अरेंज कर देता है. जैसे कि अगर आपको कोई एक दिन में बोलता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, तो आप एक बार में सारा काम कर सकते हो क्या? नहीं. वहां पे आप क्या करते हो, एक शेड्यूल बना लेते हो, मुझे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. मतलब आप एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर की तरह अपने सारे प्रोसेसेस को शेड्यूल कर देते हो. इसके द्वारा आसान तरीके से आप एक एक करके सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हो. जैसे कि सीपीयू में भी वही होता है, अगर हम सीपीयू को मोर देन वन प्रोसेस एट टाइम प्रोवाइड कर दें, तो सारे प्रोसेस को एट ए टाइम वो हैंडल नहीं कर सकता, उसको वो क्या करता है, शेड्यूल कर देता है. और जिसके बाद जिस प्रोसेस को परफॉर्म करना है उसके बाद उस प्रोसेस को एक एक करके एग्जीक्यूट करता है, जिसको वो शेड्यूल करता है या फिर इंप्लीमेंट करता है, जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके, उस डाटा स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर. ओके, और कहाँ पे यूज होता है क्यू डाटा स्ट्रक्चर का? जैसे कि हम कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में डाटा ट्रांसफर करते हैं, डाटा ट्रांसफर करते हैं मतलब जैसे कि एट ए टाइम मोर देन वन फाइल्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं. तो अगर एट ए टाइम मोर देन वन फाइल्स वहां पे हम ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे भी क्यू डाटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंट होता है, जहां पे वो क्या करता है, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मेथड में एक एक करके प्रॉपर शेड्यूल करके एक के बाद एक फाइल को, एक के बाद एक डाटा को वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास. ओके, when data is transferred asynchronously between two processes. Okay, मतलब जैसे कि मुझे एक प्रोसेस से और एक प्रोसेस के पास, एक सिस्टम के पास और एक सिस्टम से और एक सिस्टम के पास अगर कुछ डाटा ट्रांसफर करना है, तो वहां पे अगर मोर देन वन डाटा एट ए टाइम हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पे मे बी एसिंक्रोनसली वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, डाटा ट्रांसफर के वक्त एरर क्रिएट हो सकता है. ओके, डाटा ट्रांसफर के वक्त डाटा ट्रांसफर फेल हो सकता है. बट अगर हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन मेथड में, सिंक्रोनाइजेशन मेथड में मतलब क्या, एक प्रॉपर वे में, जिसके एक एक करके एक प्रॉपर प्रोसेस में वो क्या करता है, हमारे डाटा को इजी मेथड में ट्रांसफर करने के लिए हमें मदद करता है. मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम जब एट ए टाइम मोर देन वन फाइल्स ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे उनको एक सिंक्रोनस मेथड में, उनको एक प्रॉपर वे में ट्रांसफर करने के लिए क्यू डाटा स्ट्रक्चर को हम यूज कर सकते हैं. और कहाँ पे यूज होता है क्यू डाटा स्ट्रक्चर का?
प्रिंट स्पूलिंग, जब आप प्रिंटर यूज करते हो कुछ प्रिंट करने के लिए, वहां पे आप क्या करते हो, एक पेज पहले छोड़ते हो प्रिंट करने के लिए, वो निकलता है, फिर और एक पेज प्रिंट करने के लिए क्लिक करते हो, ऐसा करोगे? या फिर सपोज आपके पास एक 25 पेज का डॉक्यूमेंट है, वहां पे कैसा करोगे आप, पहले पेज 1 को प्रिंट करोगे, फिर पेज 1 प्रिंट होके निकल आएगा, फिर पेज 2 को प्रिंट करोगे, वो निकल आएगा, फिर पेज 3 को प्रिंट करोगे, तो ऐसे करने से ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो वहां पे क्या होता है, प्रिंट स्पूलिंग, मतलब वहां पे भी हम क्या करते हैं, वहां पे भी हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जहां पे हम एट अ टाइम जितना भी इनपुट प्रिंटर को दे देना है, हम उतना ही प्रिंटर को दे देते हैं। सपोज 25 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, हमने डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया वहां पे प्रिंटर को। प्रिंटर क्या करता है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके वो एक एक करके, मतलब पहले एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, फिर और एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, फिर और एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर के प्रोसेस में एक एक करके सारा ऑपरेशंस परफॉर्म करता रहता है, जिसके द्वारा हमें एक एक करके प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, in print spooling, documents are loaded into a buffer and then the printer pulls them off the buffer at its own rate. हम क्या करते हैं प्रिंट स्पूलिंग में, हम टोटल एक डॉक्यूमेंट को लोड कर देते हैं हमारे बफर में, बफर मतलब हमारे प्रिंटर की मेमोरी में, प्रिंटर के अंदर जो मेमोरी होता है वहां पे लोड कर देते हैं, एंड देन द प्रिंटर pulls them off the buffer at its own rate. और हम जो स्टोर कर देते हैं डॉक्यूमेंट को उसके बफर में, मेमोरी में, वहां से प्रिंटर क्या करता है, अपने प्रिंट करने के रेट के हिसाब से वो क्या करता है, एक एक करके हर एक पेज को वहां से पुल करके उसको प्रिंट करके हमें आउटपुट के हिसाब से प्रोवाइड करता है। स्पूलिंग ऑल्सो लेट अस प्लेस ए नंबर ऑफ प्रिंट जॉब्स ऑन ए क्यू इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर ईच वन टू फिनिश बिफोर स्पेसिफाइंग द नेक्स्ट वन। तो ये जो प्रिंट स्पूलिंग है, ये स्पूलिंग प्रोसेस जो है, स्पूलिंग प्रोसेस हमें अलाउ करता है एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ जॉब एट ए टाइम क्या करने के लिए, प्रोवाइड कर देने के लिए सीपीयू को, किसको, प्रिंटर को, ताकि हमें और वेट करना ना पड़े कि जब एक टास्क खत्म होगा हम और एक टास्क उसको देंगे, और एक टास्क खत्म होगा और एक टास्क उसको देंगे। ऐसे करने से क्या होगा, हमारा ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। बट यहाँ पे हमें स्पूलिंग प्रोसेस अलाउ करता है क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके क्या करने के लिए, एट ए टाइम मोर देन वन टास्क प्रोवाइड कर दो, वो क्या करेगा, क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके एक एक करके खुद अपने से इंप्लीमेंट करता रहेगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता रहेगा, जिसके लिए हमें और कुछ ऑपरेशंस बीच में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ओके, और कहां पे यूज करते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर का, ब्रेथ फर्स्ट सर्च इन ए ग्राफ। तो जैसे कि हम एरिया डाटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, क्यू डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं, वैसे ही आगे हम ग्राफ एंड ट्री डाटा स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर में हम अगर ट्रावर्सिंग करना चाहते हैं, कुछ डाटा को सर्च करना चाहते हैं, तो वहां पे भी डाटा सर्चिंग के लिए, ट्रावर्सिंग करने के लिए, हर एक नोड को विजिट करने के लिए, वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, वहां पे भी हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। ओके, तो वही लिखा है ब्रेथ फर्स्ट सर्च इन ए ग्राफ। तो ये क्या है, एक सर्चिंग एल्गोरिदम है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके हमने जो डाटा स्टोर किया है उसको हम सर्च कर सकते हैं। इट इज एन एल्गोरिदम फॉर ट्रावर्सिंग और सर्चिंग ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। ये एक एल्गोरिदम का नाम है। इस एल्गोरिदम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके स्टोर किए गए डाटा को हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इट स्टार्ट्स एट सम आर्बिट्ररी नोड ऑफ ए ग्राफ, जो कि ग्राफ के कोई एक पर्टिकुलर नोड से क्या होगा, शुरू होगा, और उसको क्या करेंगे हम, क्यू में क्या होता है, एक नोड के बाद एक नोड के पास जाते हैं, एक नोड के बाद एक नोड के पास जाते हैं, तो वैसे ही एक एक करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड के पास जाके हम हर एक एलिमेंट को विजिट करेंगे और सर्च करेंगे उस डाटा को, जो डाटा को हम सर्च करना चाहते हैं। कैसे, बाय यूजिंग क्यू डाटा स्ट्रक्चर। ओके, और कहां पे यूज होता है क्यू डाटा स्ट्रक्चर का, हैंडलिंग ऑफ इंटरप्ट्स इन रियल टाइम सिस्टम्स। रियल टाइम सिस्टम मतलब जैसे कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग होता है हमारा रेलवे का, एट ए टाइम लाखों करोड़ों लोग क्या करते हैं, टिकट बुकिंग करते हैं। ओके, तो वहां पे उस तरह के सिस्टम्स को हम बोलते हैं रियल टाइम सिस्टम्स, जहां पे एक बार में बहुत सारे यूजर्स जिस सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है, इंटरप्ट होने की चांसेस होते हैं। मतलब जैसे कि जगह एक है, वहां पे एक बार में ही 50 लोग आने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी अच्छे से नहीं आ पाएगा, सबके बीच इंटरप्शन क्रिएट होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो वहां पे उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए वहां पे हम यूज करते हैं क्या, वहां पे हम यूज करते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर का। इसके द्वारा क्या होता है, जो फर्स्ट आता है उसको हम फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ओके, जैसे कि एक किराना दुकान है, वहां पे अगर वो रियल टाइम में आपको क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट आप मांगते हैं उसको देता है आपको। एक बार में अगर क्या होता है, एक एक करके, एक पहले एक इंसान आया, फिर और एक इंसान आया, वैसे पूरा 50 इंसान आ गए, एक बार में ही दुकान में पूरा
घेर लिए हर तरफ से और बोल रहे हैं मुझे ये दो ये दो ये दो, तो दुकान वाला क्या हो जाएगा, वहां पे इंटरप्शन क्रिएट होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जिसके द्वारा दुकान वाला किसी को भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो वहां पे अगर हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके सबको बोलें कि एक लाइन बना लो, जिसके बाद जो आ रहा है एक लाइन में खड़े रहो, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके सबको, जो फर्स्ट आया उसको फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड करके सबको इजीली हम क्या कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं रियल लाइफ सिस्टम में, रियल टाइम सिस्टम्स में। ओके, ज्यादातर ये ऑनलाइन सिस्टम्स में ऐसे होता है जहां पे हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद इन रियल लाइफ में भी होता है, जैसे कि कॉल सेंटर है, कोई कॉल सेंटर में फोन सिस्टम्स हैं, फोन सिस्टम्स में भी हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंट करते हैं वहां पे। ओके, तो सपोज जैसे कि आप कोई कॉल सेंटर में गए हो जहां पे एक लैंडलाइन है, जहां पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, तो जो पहले आया है वो पहले बात करेगा, फिर दूसरा जो आया है वो दूसरा वाला बात करेगा, जब तक दूसरा वाला फ्री नहीं हो जाता तब तक तीसरा वाला वहीं पे वेटिंग करता रहेगा, वही लिखा है। तो वहां पे भी हम बोल सकते हैं कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंट हो रहा है बोल के। तो ये क्यू डाटा स्ट्रक्चर है, इसका इम्प्लीमेंट प्रोग्रामिंग में होने के साथ साथ हमारे रियल लाइफ में भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को। ओके, इन रियल लाइफ कॉल सेंटर फोन सिस्टम्स विल यूज क्यूज टू होल्ड पीपल calling them in an order until a service representative is free। ओके, मतलब जो सर्विस रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो जब तक फ्री नहीं हो जाता तब तक क्या किया जाएगा, तब तक सारे को होल्ड करके रखा जाएगा। पहले जो सर्विस के लिए आया है पहले उसको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, उस वक्त तक बाकी लोग होल्ड में रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो आया उसको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, वो जब तक फ्री नहीं होगा बाकी सब होल्ड में रहेंगे। फिर उसका जब काम खत्म फिर नेक्स्ट जो है उसको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जो पहले आया उसको पहले सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो वहां पे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्यू। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पे हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करके ऑपरेशंस को आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जिसके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।